humble yourself before the Lord and He will lift you at the right time. In three ways, God answers your prayer. He says yes and gives you what you want. He says no and gives you better. And He says wait and gives you the best in His time. दोस्तों, गुड न्यूज़ सेंटर की ओर से आपको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह में आप आगे बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार नया साल आपके सामने है, मैं आशा करता हूं कि नया साल आपके लिए एक नया उमंग, आशा और आपके जीवन को ज्योति से भर दे। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। एक बार फिर से आपका बॉर्न टू विन कार्यक्रम में स्वागत है। मुझे आशा है कि परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत कर रहा है। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, क्यों ना हम अपने बाइबल को अपने हाथ में लें और मेरे साथ आप इस प्रकार बोल सकते हैं, ये मेरी बाइबल है, इसमें जो लिखा वो सत्य है, इसमें जो लिखा वो मैं हूँ, इसमें जो लिखा वो मैं कर सकता हूँ। आज मैं परमेश्वर के वचन को सुनूंगा और मैं कहता हूँ मेरा जीवन बदलने के लिए तैयार है। हालेलुया। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जिस विषय में, वो है क्रिसमस के विषय में। और मुझे मालूम है कि सारी दुनिया में सेलिब्रेशन के लिए लोग तैयार है, लोग जो है अलग अलग रूप से इसे मनाते हैं। और आज मैं खासकर उसी विषय में बताना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 10 पद में लिखा हुआ है कि देखो मैं बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। तो कई बार हम लोग जो है आनंद का सुसमाचार उसके विषय में बहुत प्रचार सुनते हैं या करते हैं, लेकिन सब लोगों के लिए होगा उसके विषय में हम लोग खास नहीं बोलते। क्रिसमस का त्यौहार जो है वो सब लोगों के लिए है। जीसस क्राइस्ट इज नॉट प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ क्रिश्चियंस। वो मसीहों का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो सब लोगों के लिए है। तो ये मेरा और आपका कर्तव्य है कि इस जीसस क्राइस्ट को, यीशु मसीह और उसके संदेश को लोगों तक पहुंचाए। हम जानते हैं कि जब हम किसी के बर्थडे में जाते हैं, और हम सबको मालूम है कि क्रिसमस जो है यीशु मसीह का जन्मदिन है, तो किसी के बर्थडे में जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि परफेक्ट गिफ्ट लेके जाए, सबसे अच्छा गिफ्ट लेकर जाए। यदि मेरे बर्थडे में आपने नया कपड़ा खरीदा, आप रसगुल्ले खा रहे हैं, अपने घर को पेंटिंग कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं और मुझसे पूछा नहीं कि मुझे क्या चाहिए, तो मुझे काफ़ी दुख होगा। मैं कहूँगा भाई बर्थडे मेरा है और सेलिब्रेट तुम लोग कर रहे हैं, मुझसे कुछ नहीं पूछ रहे हो। कई बार क्रिसमस में भी तो ऐसा ही होता है कि हम यीशु मसीह का बर्थडे मनाते हैं, वो यीशु मसीह का बर्थडे है, अपने घर को सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, लाइट्स लगाते हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाते हैं और बहुत सेलिब्रेट करके खाते हैं, गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं और खाते पीते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। और हम यीशु से नहीं पूछते हैं कि यीशु मसीह आपको इस क्रिसमस पर जो आपका बर्थडे है, आपको मैं क्या गिफ्ट दूं। सो व्हाट गॉड वांट्स फॉर क्रिसमस, दिस इज व्हाट आई वांट टू स्पीक। परमेश्वर इस क्रिसमस में आपसे और मुझसे क्या चाहता है। तो यदि आप किसी, मान लीजिए चीफ मिनिस्टर के घर जा रहे हैं या विधायक के घर जा रहे हैं कि या एमपी के घर जा रहे हैं और उनके पास सब कुछ है और उनको गिफ्ट देना चाहते हैं, तो किस प्रकार का आप गिफ्ट देंगे? आप चिंतित हो जाएंगे कि भाई इनको क्या दे, इनके पास तो सब कुछ है। और बहुत आप व्यथा में पड़ जाएंगे कि भाई दे तो इसको क्या दे, सब कुछ इसके पास। लेकिन यीशु मसीह का जन्मदिन है, जिसके पास सब कुछ सिर्फ नहीं है, लेकिन जिसने सब कुछ बनाया है, उसको हम और आप क्या दे सकते हैं। बाइबल में अगर आप देखें तो परमेश्वर मनुष्य से क्या चाहता है, इसके विषय में साफ साफ लिखा है। आप इस प्रकार को से जो है परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को उसके जन्मदिन में कुछ इस क्रिसमस में खास दे सकते हैं। और उसे सीखने के लिए आपको मीका 6 अध्याय और उसका 6 से 8 पद देखना पड़ेगा। मीका 6 अध्याय और उसका 6 से 8 पद। यदि आप वचन में देखेंगे मीका 6 अध्याय और उसके 6 से 8 पद में, तो यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, 6 अध्याय का 6 से 8 पद में,
मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के जानवर को लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहिलौठों को या अपने आप के बदले में अपने जन्माए हुए को भेंट दे दूं? यहां पर परमेश्वर को हम क्या गिफ्ट दे सकते हैं उसके विषय में हम लोग देखते हैं। तो यीशु मसीह का जन्मदिन है, यीशु को हम गिफ्ट देना चाहते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो इस क्रिसमस में हम उनसे पूछेंगे, यीशु आपको क्या चाहिए? तो यहाँ पर 6 और 7 पद में हम पढ़ते हैं, तो कुछ एक चीज है जो परमेश्वर को ऑफर किया जा रहा है। एक है क्वालिटी ऑफ सैक्रिफाइस। अब 6 पद में देखते हैं क्वालिटी ऑफ सैक्रिफाइस। मैं क्या लेकर यहोवा परमेश्वर, क्या लेकर यीशु मसीह के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने मैं क्या लेकर आऊं और उसके झुक के उनको दूं? क्या मैं होम बलि को सबसे क्वालिटी, सबसे अच्छा जानवर भेंट करूं? परमेश्वर जो है क्वालिटी सैक्रिफाइस से जो है उससे खुश नहीं होता। आप कुछ ले दे के परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। कई बार लोग सोचते हैं कि भाई मैं फलना जगह जाता हूं, कुछ लोग जो है फूल, परमेश्वर ने बनाया जो फूल, उसको लेकर परमेश्वर को देने की कोशिश करते हैं, भाई मेरा ईश्वर खुश हो जाएगा। नारियल आप प्रभु से लिए और उनको दे दिए, बोले कि वो खुश हो जाएगा। मानिए आप मेरी ये घड़ी ले लेते हैं और मुझे वापस कर दें, मुझे कोई खुशी नहीं, क्योंकि आपने मुझसे लिया, मुझे वापस कर दिया। उसी प्रकार कलीसिया में लोग सोचते हैं कुछ चंदे के थैली में कुछ डाल देंगे तो प्रभु खुश हो जाएगा, कुछ दान दे देंगे तो प्रभु खुश हो जाएगा। प्रभु जो है ये क्वालिटी ऑफ सैक्रिफाइस जो हम सोचते हैं उससे वो प्रश्न है। तो उत्तर क्या है? नहीं, ये रेटोरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ही जवाब छिपा हुआ है। मैं क्या लेकर आऊं? क्या परमेश्वर जो है ये देने से खुश हो जाएगा? उत्तर है नहीं। उसके बाद हम देखते हैं यहां पर क्वालिटी ऑफ सैक्रिफाइस के बाद जो है क्वांटिटी ऑफ सैक्रिफाइस। 7 पद में लिखा है, क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहिलौठों को मैं दे दूं? फिर वो बात करता है कि जो है क्वांटिटी, क्या मैं हजारों नदियां, तेल की नदियां अगर प्रभु को दे देंगे तो प्रभु खुश हो जाएगा? क्या मैं बहुत सारा बलिदान चढ़ा दूंगा तो क्या परमेश्वर खुश होएगा? हम लोग कोशिश करते हैं यही, बहुत सारा बलिदान चढ़ाने का, और उससे हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है वो शायद खुश ना हो। प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है तो उसे क्या दे, इसके लिए थोड़ा सा और हमें और वचन पढ़ना पड़ेगा। तो वो क्वालिटी ऑफ सैक्रिफाइस से खुश नहीं होगा, वो क्वांटिटी ऑफ सैक्रिफाइस से खुश नहीं होगा। तो आगे जो है 7 पद में मैं पढ़ रहा हूं, मीका 6 का 7 पद में लिखा है, फिर आगे लिखता है कि अपने पहिलौठों को या अपने पाप के बदले अपने जन्माए हुए को दे दूं। मतलब अब तो अल्टीमेट सैक्रिफाइस हो गया, क्वालिटी ऑफ सैक्रिफाइस हो गया, क्वांटिटी हो गया, अब अल्टीमेट मतलब अपना निज भाग, क्या अपना जन्माया हुआ मेरा पुत्र या पुत्री, क्या उसको मैं भेंट चढ़ा दूं? क्या यहोवा परमेश्वर उससे खुश हो जाएगा? पूरा परिवार का मैं बलिदान कर दूं, क्या परमेश्वर उससे खुश हो जाएगा? यहां पर फिर भी है, उत्तर क्या है? उत्तर है नो, क्योंकि इस क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। उत्तर है इसका नहीं, परमेश्वर उससे खुश नहीं होगा। फिर किससे परमेश्वर खुश होगा? कैसे प्रभु यीशु मसीह को हम बर्थडे गिफ्ट दे सकते हैं? क्या हम अपने जीवन से करेंगे तब उसको जो है इस 2020 में सबसे अच्छा क्रिसमस गिफ्ट हम उसे दे सकते हैं। 8 पद में देखेंगे हम, जो है मीका 6 अध्याय का 8 पद में देखेंगे, लिखा, हे मनुष्य, ध्यान से सुनिएगा, हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है। कौन? हमारा परमेश्वर हमें बता चुका है। क्या बता चुका है? कि अच्छा क्या है। क्रिसमस के समय में क्यों ना हम कुछ अच्छा करें। तो अच्छा का डेफिनेशन क्या है? अच्छा क्या है? और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है? तो वो क्वांटिटी ऑफ सैक्रिफाइस नहीं चाहता है कि आप बहुत सारा बलिदान दे दे तो उससे खुश हो जाएगा। वो क्वालिटी ऑफ सैक्रिफाइस नहीं चाहता है।
वो अल्टीमेट कि अपना स्वयं का पुत्र या पुत्री का बलिदान कर दे, वो भी नहीं चाहता है। तो लिखा है, उत्तर में लिखा हुआ है कि 8 पद में कि वो हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं और परमेश्वर के सम्मुख अच्छा क्या है। लिखा, यहोवा तुझ से इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे। हालेलुया, न्याय से काम करे। इस क्रिसमस में यदि आप प्रभु को एक गिफ्ट देना चाहते हैं, उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो वो क्या है, आप सबसे पहले क्या बने, न्यायी बनिए। इंग्लिश में लिखा है डू जस्टली। जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यायी बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जस्टिस का मतलब क्या, जस्टिस मीन्स ट्रीटिंग पीपल राइट बिकॉज यू नो गॉड। कि न्याय का मतलब होता है आप लोगों को के साथ सही व्यवहार रखें क्योंकि आप परमेश्वर को जानते हैं। आप लोगों के साथ सही बर्ताव करें क्योंकि आप परमेश्वर को जानते हैं। कई बार जो है हम लोग घर पे शायद बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, लेकिन बाहर में जब जाते हैं तो शायद उतना अच्छा बर्ताव नहीं करें। आपको और हमें न्यायी बनना है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को जानते हैं। न्याय करने का मतलब होता है caring for poor people and helping those who don't have voice becoming the voice of them। जिनके पास जो है जुबान नहीं है, जो बोल नहीं सकते हैं, चाहे वो गरीब है, चाहे लाचार है, चाहे दुखी है, उनके लिए हम उनके वॉइस बन जाए, हम उनके लिए खड़े हो जाए, हम उनके लिए कार्य करें। न्याय का मतलब ये है कि हम उनके लिए फाइट करें। कि हम जो है सिर्फ अपने परिवार के विषय में, मेरा परिवार नहीं, लेकिन जब आप जो है सब्जी खरीदने जाते हैं, रोड के किनारे बैठे हुए जो लोग बेच रहे हैं या औरतें बेच रही है, तो न्याय का मतलब ये है कि आप जो है उनके साथ फेयर रहे, उनको अच्छा मोल दे। आप 5 रुपया और 10 रुपया बचा कर जो है आप बहुत धनी नहीं है। देने के बाद जो है ऐसा नहीं है कि लोग जो है गरीब हो जाते हैं। आपने कितने लोगों को, कितने भिखारियों को, कितने लोगों को, कितने असहाय लोगों को मदद किया होगा, लेकिन आप कभी जो है उसके बाद भिखारी नहीं बने। आप इस बात को याद रखिएगा कि इतिहास सिर्फ उन्हें याद करता है जिन्होंने दिया है। आप कभी नहीं पढ़ेंगे लेने वाले का नाम कि इसने 10 करोड़ रुपया लिया तो इतिहास उसके बारे में चर्चा करता है। इतिहास सिर्फ देने वाले के विषय में चर्चा करता है। तो इस क्रिसमस में हम क्या करें, हम न्यायी बने। हम रिक्शा वाले को अगर 10 के जगह 15 भी मांग रहा है तो दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें दिया है और हम परमेश्वर को जानते हैं, तो हम दूसरों के लिए जो है हम फेयर हो सकते हैं। दूसरों के लिए जो है हम उचित देना ना भूले। रिफ्यूजिंग टू टेक एडवांटेज। कई लोगों को मैंने देखा है किसी भी तरह दूसरों से निचोड़ लेना है, दूसरों से एडवांटेज ले लेना है, किसी तरह से दूसरों से कुछ ना कुछ खींच लेना है। अपने पास बहुत सारा है लेकिन फिर भी वो मेंटालिटी वही है कि किसी तरह से दूसरों से निकाल लेना है। तो ये जो है आचरण हमें छोड़ना है यदि आप परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को सबसे अच्छा गिफ्ट देना चाहते हैं। तो क्या है, सबसे पहले न्याय से प्रेम करें, डू जस्टली। उसके बाद लिखा है 6 अध्याय का 8 पद में, तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे। सेकंड लिखा है, इंग्लिश में लिखा है लव मर्सी, कृपा से प्रीति रखे। लव मर्सी का मतलब हुआ कि आप जो है डूइंग अनटू अदर्स एज गॉड हैज डन फॉर यू। परमेश्वर ने जैसा आपके लिए किया है, आपको प्रेम दिखाया है, परमेश्वर ने आपको माफ किया है, क्षमा किया है, परमेश्वर ने अपनी करुणा आप पर उंडेली है और हम बोलते हैं कि उसकी करुणा सदा की है। His mercy endures forever and they are new every morning। हर सुबह जो है एक नया जो है करुणा हमारे जीवन में रहता है। सो लव मर्सी, आप क्या है जो है लिखा है कि करुणा, कृपा से प्रेम करें, आप दयालु बने। मसीह लोग को दयालु बनना है। कई बार हम क्या करते हैं, दयालु नहीं बनते हैं। हम क्या है बस अपना और अपना परिवार के साथ इतना सीमित हो गए कि दुनिया कुछ भी करे, दुनिया कहीं भी चले जाए, लेकिन उससे हमें परवाह नहीं होता है। हम पहले वो अपने टीवी देखा होगा, बड़ा पेट वाला टीवी, उसको लेकर रखते थे। उसके बाद हमने क्या सद LCD टीवी ले लिया, फिर LED टीवी ले लिया। लेकिन जब भी आप एक टीवी से दूसरा ले रहे हैं, पुराना टीवी को कहाँ रखे, स्टोर रूम में रखे, आप उसे इस्तेमाल नहीं करते। हम दयालु नहीं बनते, हम कृपालु नहीं बनते कि भाई किसी को उसे दे दे।
एक घर से दूसरे घर आप शिफ्ट करेंगे तो वो जो स्टोर रूम में पुराना जो बाल्टी टूटा हुआ है, वो पुराने वस्तुएं, वो जो रेडियो जो है आप रखते हैं पुराना जो इस्तेमाल भी नहीं होता है, खराब भी हो गया, उसको भी जब घर शिफ्ट कर रहे हैं तो दूसरे घर में लें। ये स्टिंजी, ये कंजूस वाला जीवन जो है मसीह जीवन नहीं है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। गिविंग इज द एक्सप्रेशन ऑफ लव। यदि आप कहते हैं कि आप देते हैं, आप प्यार करते हैं और आप देते नहीं है, आप जो है कंजूस रहते हैं, आप मुट्ठी बांध के रखे हुए हैं, तो आपको परमेश्वर का प्रेम जो है बदला नहीं है। इस क्रिसमस के टाइम में आप न्यायी बने, और न्यायी के साथ साथ क्या बने? आप कृपालु बने। क्यों आप कृपालु बनो? क्योंकि परमेश्वर आप पर अपना कृपा बरसाता है। हमें जो है और आपको, मसीहों को, हमें चाहिए कि हमारा दिन प्रतिदिन हमारा जीवन परिवर्तन हो, हमारे शब्दों के द्वारा नहीं, हमारे एक्शंस के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा लोग कहने पाए। क्या लिखा वचन में कि ट्रू रिलीजन इज दिस, टू टेक केयर ऑफ द पुअर, नीडी एंड द विडोज। सच्चा धर्म यह है जो अनाथ, विधवाओं और गरीबों की देखभाल करते हैं। सिर्फ बोलने से नहीं होगा मित्रों, हमें अपने जीवन में दिखाने से होगा कि हम दूसरों के प्रति कृपालु बने, हम दया करें। मसीह लोग दया करने वाले लोग हैं। मुझे याद है एक मदर टेरेसा के विषय में पढ़ता हूँ कि जब वो कलकत्ता में जब वो गरीब बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, सड़क पे जो है बच्चे हैं उनके लिए सेवा करती थी, तो एक बच्चा उसमें से काफ़ी बीमार था और वो एक केमिस्ट के पास गई, मेडिकल शॉप में गई और वहाँ पर मांगी कि मुझे जो है तुम मेडिसिन दे दो, क्योंकि कुछ जो है बच्चे जो है वो बीमार है। तो वो केमिस्ट जो है, दुकानदार जो है, उसने क्या किया? उसके हाथ में थूक दिया। बोले कि आप विदेश से आके हमारे देश में क्या कर रहे हैं? उसने थूक दिया। मदर टेरेसा ने कहा, वो तो तुमने मुझे मेरे लिए दिया है, अब जो बच्चे को जो सड़क पर से मैंने यहाँ पर, हिंदुस्तान का बच्चा है, उसको उठाया था, उसके लिए तो मेडिसिन दे दो। और उसी दिन जो है उस व्यक्ति का जिंदगी बदल गया। मसीह लोग जो है ऐसे लोग होते हैं कि उपकार करने वाले लोग होते हैं, अच्छे काम करने वाले लोग। जहाँ जहाँ मसीह लोग गए हैं वहाँ बदलाव आना जरूरी है। उसी प्रकार हमारे परिवार में, हमारे समाज में और हमारे इर्द गिर्द जितने लोग रहते हैं, यदि हम कृपालु बनेंगे, बाइबल में तो लिखा है जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। सिर्फ प्रार्थना मत करो, उनको आशीर्वाद दो। कुछ लोग बस वहीं रुक जाते हैं कि प्रार्थना करना, लेकिन आशीर्वाद दो मतलब उनके बच्चे के लिए गिफ्ट खरीदो, उनके पास जाओ, उनको फूल दो, उनके पास जाओ, उनके लिए अच्छे भले काम करो। क्या लिखा है कि ऐसे करने से आप क्या कर सकते हैं? उनको जीत सकते हैं, उनके जीवन में आप डिफरेंसेस पैदा कर सकते हैं। मित्रों, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, इस क्रिसमस के समय में जो है अपने दिल को तैयार करें और क्या करें? आप न्यायी बने। आप क्या करें? आप प्रेम करें। आप क्या करें? कृपालु बने। और आखिरी या तीसरी बात जो परमेश्वर चाहता है इस क्रिसमस के मौके पर आप और हम करें, जो हम एक गिफ्ट के रूप में प्रभु को दे सकते हैं, लिखा है तू न्याय से काम करे। मिका 6 अध्याय का 8 पद पढ़ रहा हूं। न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चले। हालेलुया। न्याय, कृपा, नम्रता के साथ चले। वॉक हम्बली बिफोर द लॉर्ड, है ना। आप अगर परमेश्वर के साथ नम्र होकर चलते हैं, लिखा है कि हम्बल योरसेल्फ बिफोर द लॉर्ड एंड ही विल लिफ्ट यू इन द ड्यू टाइम। अपने आप को जो है नम्र करें ताकि परमेश्वर जो है आपको सही समय में आपको और भी ऊंचा करेगा, दूसरे स्तर पर ले जाएगा। नम्रता का मतलब होता है, हम्बलनेस का मतलब होता है, परमेश्वर के सामने हम्बलनेस का मतलब होता है कि वॉक केयरफुली बिफोर द लॉर्ड। परमेश्वर के सामने जो है आप सावधानी से चले। हम्बलनेस का मतलब होता है कि प्रभु के सामने किस प्रकार हम अपने जीवन को बिता रहे हैं, सावधानी से चले। ये ना कहे कि ये मेरी क्षमताओं के द्वारा, हालेलुया, कि ये मेरी क्षमताओं के द्वारा ऐसा हुआ है, ये परमेश्वर का महान कार्य मेरे जीवन में हुआ है। इसलिए कई बार हम सोचते हैं कि भाई प्रभु ने मेरे पाप तो क्षमा कर दिए, लेकिन मेरे भाई का, मेरे बहन का, मेरे मित्र का, मेरे माँ बाप का पाप का क्षमा नहीं किया है। परमेश्वर ने जिस प्रकार आपके पाप को क्षमा कर दिया है, उस प्रकार उनके भी पाप को क्षमा कर दिया है। जिस प्रकार परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, उस प्रकार प्रभु उनसे भी प्रेम करते हैं। यदि हम अपने जीवन में ईगो रखेंगे, अहम रखेंगे, अपने जीवन में अपने आप को सिर्फ सबसे अच्छा समझेंगे और दूसरे को तिरस्कृत करेंगे, तो उसका मतलब है हम परमेश्वर के सामने नम्र
नहीं है। नम्रता हमारे शब्दों से नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन पे होना चाहिए। नम्रता जो है वो एक प्रीचिंग करने का एक टॉपिक नहीं है, वो प्रैक्टिस करने का टॉपिक है। हालेलुया। कई बार हम नम्रता के विषय में, हम्बलनेस के विषय में पढ़ते हैं, हम्बलनेस के विषय में सोचते हैं, हम्बलनेस के विषय में हम बात करते हैं। नहीं, बात करने का नहीं है, ये प्रैक्टिस करने के लिए, समथिंग दैट वी कैन प्रैक्टिस एवरी डे इन आवर लाइफ, वो है नम्रता। हालेलुया। अगर आप क्रिसमस के मौके पर प्रभु को अगर कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो हम अपने जीवन को बदल कर उसको सबसे अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं। हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि वो तुझसे क्या चाहता है। वो ये चाहता है कि तू न्याय से काम करे और तू कृपा से प्रीति रखे और तू परमेश्वर के सामने नम्रता के साथ चले। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन है जो जीवित वचन है और हमारे जीवन को बदलने के लिए सक्षम है। आइए इस क्रिसमस को हम लोग सेलिब्रेट करें, सबसे अच्छा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को दे। अपने जीवन को बदलकर हम न्यायी बनकर और कृपालु बनकर और नम्र बनकर, ताकि दुनिया देखने पाए कि सचमुच ये यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और प्रभु ने आपको आशीष दिया है तो इसी समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि परमेश्वर इस क्रिसमस के मौके पे आपके जीवन को बदले और आपके इर्द गिर्द परिस्थितियों को बदले। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप महान है, आप जीवित है और आपका वचन जीवित है खुदावन। और ये वचन जो है खुदावन हमारे लिए ज्योति है, जो हमें गिरने से बचाता है, अंधकार में से बचाता है। जब भी चाहे हम अंधकार के ताकतों के बीच में भी हो, लेकिन हम हानि से इसलिए नहीं डरेंगे। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरा जीवित वचन हमारे जीवन में हमेशा हमेशा प्रकाश डालता है। यीशु मसीह, इस समय हम प्रार्थना करते हैं जितने व्यूअर्स देख रहे हैं परमेश्वर, होने दे कि हम सभी खुदावन सिर्फ बोलने वाले नहीं, पढ़ने वाले नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करने वाले, आपके वचन को प्रैक्टिस करने वाले क्रिश्चियन बन सके। हम क्या दे सकते हैं प्रभु आपको? आपने अपने वचन से सिखाया कि हम जो है क्या कर सकते हैं, हम न्यायी बन सकते हैं, हम कृपालु बन सकते हैं और हम नम्र होकर आपके सामने चले। मैं प्रार्थना करता हूं यदि किसी के जीवन में उलझन है, ऐसी बुरी परिस्थिति में फंसे हैं जिससे पिता वो बाहर नहीं निकल पा रहे, आप अपनी कृपा को उंडेले परमेश्वर, ताकि उनका जीवन पिता एक बार फिर से खुदावन आपके साथ खुदावन चलने वाला हो सके पिता, और वो एक विजयी का जीवन जी सके। आपके वचन खुदावन उनके जीवन, उनके परिस्थिति को बदल डाले परमेश्वर। यीशु मसीह, हम जानते हैं आपने ऐसा ही किया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप जीवित खुदावंद है, आप महान है और आप हमसे बातचीत करने वाले प्रभु है। आज ही खुदावन हमारे दोस्तों के जीवन में आप कार्य करें। इस विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। दोस्तों, यदि आप बॉर्न टू विन कार्यक्रम जो गुड न्यूज सेंटर के द्वारा चलाया जा रहा है उससे आप आशीष प्राप्त किए हैं और हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस पते पर आप उसे लिख सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप और भी ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन सुनना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी लोगों तक बता सकते हैं, ताकि लोग परमेश्वर के वचन को सुने और प्रभु के बारे में जाने, और इस प्रकार से आप सुसमाचार फैलाने में हमारी मदद कर सकते हैं। यदि आप हमारी सेवकाई के विषय में और ज़्यादा जानना चाहते हैं और आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो डॉक्टर राकेश पॉल पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। हमारे कई कार्यक्रम जो है फेसबुक के द्वारा दिया जाता है, आप जो है उस कार्यक्रम की जानकारी ले सकते हैं और भी लोगों को बताएं, ताकि लोग उससे जुड़े और परमेश्वर के वचन के द्वारा और भी आशीषमय हो सकते हैं। यदि किसी भी तरीके से आप चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, तो आप वॉलेंटियर बनकर हमारे संस्था में जो है आप कार्य कर सकते हैं। आपका स्वागत है। आप उसके लिए हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी जो है वो दिया गया है। और यदि आप चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से जो है गुड न्यूज सेंटर को आर्थिक रूप से अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सारा बैंक डिटेल और गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे सब कुछ जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले किया गया है, उसके द्वारा भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि
सुसमाचार जो है वो फ्री है, लेकिन सुसमाचार को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हमें जो है आर्थिक रूप से मदद की जरूरत है। तो बिल्कुल आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सके। हमारा हृदय है कि हर घर गिरजाघर प्रभु के लिए हो जाए। हालेलुया। और यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना किया जाए तो आप हमारे प्रेयर टावर से संपर्क कर सकते हैं। प्रेयर टावर का नंबर जो है दिया गया है, आप उसके द्वारा संपर्क करके हमें बता सकते हैं और या ईमेल के द्वारा हमें सूचित कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। क्यों ना हम जो है, जिस प्रकार पौलुस कहता है कि पार्टनरशिप इन द गॉस्पल, क्यों ना हम और आप मिलकर एक पार्टनरशिप करें और सुसमाचार फैलाने में एक साथ मिलकर काम करें ताकि परमेश्वर का राज्य स्थापित हो सके। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे।